हाय दोस्तों, कल रात में सीटेट से विभिन्न प्रकार के प्रश्नों पर जो है रिप्लाई आया है। तो आप सभी लोगों के साथ मैं ये शेयर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन पूछा गया था 21 फरवरी को 1:29 PM पर, मतलब आफ्टरनून में। और कल रात में 11:06 पे ये रिप्लाई आया है। तो 22 फरवरी को कुछ क्वेश्चंस हैं जिस पर कि ये सीटेट ने अपना रिस्पांस दिया है। और इनफैक्ट पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ, ताकि आपका जितना भी माइंड में डाउट है और जितना भी इस सीटेट के इस रिप्लाई से क्लियर हो जाता है। तो ये आप देख लीजिए, CTET@cbse.gov.in, यही वो है सीटेट की जो ऑफिशियल ये है, क्या कहते हैं, ईमेल आईडी है, उसी पर से रिप्लाई आया है। और भी कुछ क्वेश्चंस मैंने जो है किया है, उस पर भी रिप्लाई का वेट कर रहे हैं। पहले अभी ये रिप्लाई देखते हैं क्या सब है। देखिए, रिप्लाई आंसर की 9, जिस पर आप लोगों को कन्फ्यूजन थी, मैंने आपको पहले बताया था भी था। इन्होंने क्या बोला है, आंसर की 9 मीन्स मार्क्स अवार्डेड टू द ऑल कैंडिडेट। ये तो क्लियर हो गया कि जो आंसर की 9 था उसका मतलब कि सभी बच्चे को, ऑल कैंडिडेट मतलब आपने अटेम्प्ट किया हो नहीं किया हो, तो इसमें आपका +1 मार्क्स हो गया। ठीक है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट है इसका डुप्लीकेट सेशंस रिस्पॉन्स सीट इनकम्प्लीट। तो जो हम लोगों ने बार बार रेज किया है कि रिस्पॉन्स सीट पूरी तरीके से नहीं खुल रही है, उस पर उन्होंने क्या लिखा है कि क्लियर योर ब्राउजिंग हिस्ट्री एंड लॉग इन अगेन using your application number and password and try in the another system or browser. If problem persists, send screenshot. तो ये क्या है कि अगर आपका रिस्पॉन्स सीट जो है वो इनकम्प्लीट दिख रहा है, जैसे कि जब डाउनलोड कर रहे थे, तो अगर आपको पूरी 150 क्वेश्चंस के डाउनलोड ना हुए या कुछ भी प्रॉब्लम दिख रही है, तो इतना तो क्या कहते हैं, मैंने भी आप लोग को पहले बताया था कि 150 के 150 क्वेश्चन आ तो जाते हैं इंटरनेट में, लेकिन इमेजेस नहीं आता है। तो अब यहाँ पर स्क्रीनशॉट भेज के क्या होगा, चैलेंज का डेट तो चला गया है, बाय द वे अब उनका पूरा स्क्रीनशॉट खुल भी रहा है। तो इन्होंने कहा है कि अपना ब्राउजिंग हिस्ट्री आप ठीक करिए, क्लियर करिए और फिर से लॉगिन करिए, ये सब लिखा है। आंसर की नॉट लॉगिन है ना, और उसमें मतलब अगर मान लीजिए कोई कह रहा है कि हम डाउनलोड पे जा ही नहीं पा रहे हैं, बहुत लोग कहते हैं ना कि हम डाउनलोड पे नहीं जा पा रहे, उस पर भी उन्होंने लिखा है यू मे रेफर टू द सी द पब्लिक नोटिस डेटेड 14 Feb and available on the CTET website. After clicking on the link to view download the response sheet, please wait till the complete response sheet is downloaded और displayed। मतलब आपको लॉगिन करने के बाद जो व्यू डाउनलोड रिस्पॉन्स शीट है उस पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको पूरी तरीके से वो वेट करना है उस पर। एंड ऑल्सो यूज़ द इंटरनेट विद द मॉडरेट स्पीड, मतलब कम स्पीड में काम नहीं चलेगा, ये बात इन्होंने लिखा है। तो ये बहुत लोगों ने लॉगिन का भी प्रॉब्लम बताया था। तो उसके बाद जैसे कि फॉरगॉट पासवर्ड या फॉरगॉट एप्लीकेशन, उस पर इन्होंने बोला है कि प्लीज़ यूज़ फॉरगॉट पासवर्ड और फॉरगॉट एप्लीकेशन नंबर, ऑप्शन इज़ अवेलेबल ऑन सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये देखिए मेन चीज़, रिप्लाई फॉर द नॉर्मलाइजेशन। CTET परीक्षा में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी को 60% तथा अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग या दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को 55% अंक प्राप्त करने पर पात्रता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। इस परीक्षा से में सभी अभ्यर्थी की कोई सम्मिलित वरीयता सूची यानी कि मेरिट लिस्ट या चयन सूची तैयार नहीं की जाती है। अतः अलग अलग दिनों की परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थी के प्राप्तांक की तुलना या प्रसामान्यीकरण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अब आप लोग देखे होंगे, इसका मतलब क्लियर समझ गए। इनका ये कहना है कि CTET जो है, आपको याद होगा मैंने आपको एक इससे पहले वीडियो बना के अपने चैनल पे नॉर्मलाइजेशन पर सेम बात बोली थी, है ना, क्या नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, है ना। और 2-3 वीडियो इस पर है अलग अलग आपके क्वेश्चन पे, और ये वही बात आप देखिएगा पुराना वीडियो,
सेम बात ये यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए, जिससे कि मतलब देखिए यहाँ पे इस पे 2 पॉइंट है। एक तो कुछ शिफ्ट हार्ड था ये बात है, और परीक्षा तो सबका एक ही दिन हुआ है। तो लेकिन इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है पहले वो समझ लेते हैं। इनका कहना है कि हम कोई मेरिट लिस्ट तो नहीं बनाते हैं, चयन सूची हम नहीं बनाते हैं। तो अगर हम मेरिट लिस्ट नहीं बनाते हैं तो मान लीजिए कि 10 दिन एग्ज़ाम हुआ, 1 2 3, अगर 10 दिन एग्ज़ाम हुआ और इस 10 दिन को मिला के हम कोई चयन सूची नहीं बनाते हैं, इसलिए हम इस 10 दिन को कंपेयर नहीं करना चाहते हैं। इनका यहाँ पे यही कहना है सिंपल, कि कोई सम्मिलित वरीयता सूची, मेरिट लिस्ट या चयन सूची तैयार नहीं की जाती है सबको मिला के, बस एक सबको अलग अलग पात्रता प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो इसमें यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मुझे ना ये इसलिए लगा था, आपको याद होगा मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि देखिए ना, पिछले साल इन्होंने क्या कहते हैं नोटिस निकाला था नॉर्मलाइजेशन का, लेकिन इस बार नोटिस भी नहीं निकाला है ना। एक वीडियो पे मैंने ये बात बताया भी था आपको कि देखिए नॉर्मलाइजेशन का इन्होंने नोटिस भी नहीं निकाला है इस बार। और एक ये भी बताया था कि ये लोग इसको एज अ नॉर्मल ये मानते हैं, सबका अलग अलग एग्ज़ाम मानते हैं, जैसे कि कोई पिछली बार दिया इस बार दिया, कोई मिला के ये लोग कुछ जॉब तो दे नहीं रहे। तो ये चीज़ है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मुझे लगता है, जो ये तो बच्चों ने नहीं बोला था उनको अलग अलग दिन एग्ज़ाम लेने के लिए, ये मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू, इन्होंने तो कह दिया है कि भैया मेरिट लिस्ट हम जो बनाएंगे वो मतलब मेरिट लिस्ट हम बनाते नहीं हैं, इसलिए हम सबको मिला के कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। सब अलग अलग दिन का एग्ज़ाम है, जिसका जो प्रमाण पत्र है मैंने दे दिया। लेकिन मेरा ये कहना है कि मान लीजिए कि मैंने एग्ज़ाम दिया और किसी एक विद्यार्थी ने एग्ज़ाम दिया, तो अगर मान लीजिए कि मेरे दिन का पेपर बहुत आसान था और जो दूसरा विद्यार्थी है, सपोज वो आप है, आपके दिन का पेपर बहुत हार्ड था, तो कहने के लिए तो मैं और आप दोनों दिसंबर 2022 का ही एग्ज़ाम दिए हुए हैं, और मैं अगर मेरा पेपर इजी था तो मैं पास हूँ, आपका पेपर हार्ड था तो आप फेल हैं। तो कहने के लिए तो आप हम दोनों ही दिसंबर 2022 में, एक पास है एक फेल है, जो फेल है क्योंकि उसका पेपर हार्ड था। तो ये तो एक बात हो गई ना कि इसमें मान लीजिए कि इसमें आपकी क्या गलती है, आपका अगर मेरे दिन सेंटर पड़ जाता तो आपका मेरे दिन एग्ज़ाम हो जाता। तो इसमें तो सिर्फ फिर ये लक पे चला गया बात कि भैया जिसका जिस दिन एग्ज़ाम किया उस दिन का पेपर जैसा रहा तुम वैसा मानो। तो इसको ठीक उसी प्रकार से समझ सकते हैं कि आप जिस साल में, जैसे कोई 2019 में दिया, दिसंबर में पेपर आसान था, या 2019 का जुलाई में मुश्किल था, ये उस टाइप का बात हो गया। मतलब हर दिन का पेपर अपने आप में एक नया पेपर हुआ, मतलब ये हम नहीं कह सकते हैं क्या कि पूरा एक मिला जुला पेपर हुआ। तो इसके थोड़े नेगेटिव पक्ष भी हैं, लेकिन इनका ये क्लियर कहना है, जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि ये कोई चयन सूची नहीं बनाते हैं, तो ये नहीं करेंगे नॉर्मलाइजेशन। उसके बाद देखिए, फॉर एनी टाइप ऑफ करेक्शन, अगर आपको कोई करेक्शन करना है तो उसमें भी ये बोल रहे हैं कि सफिशिएंट टाइम वाज प्रोवाइडेड फॉर मेकिंग द करेक्शन। जब फॉर्म आया था तो करेक्शन के लिए समय दिया गया था। ऑल्सो देर इज नो प्रोविजन इन द इंफॉर्मेशन बुकलेट फॉर एनी टाइप ऑफ करेक्शन आफ्टर द स्पेसिफिक ऑनलाइन करेक्शन पीरियड। तो जो करेक्शन पीरियड था तभी तक जो कर दिए, अब कोई उसमें चांसेस नहीं है। रिजल्ट के बारे में उन्होंने बहुत सिंपल लाइन लिखा है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू विजिट सीटेट, ये वाला वेबसाइट इनका, फॉर द लेटेस्ट अपडेट। बाकी मतलब आप विजिट करते रहिए, आपको कभी भी मिल सकता है। तो एग्जैक्ट डेट नहीं बताया, लेकिन कभी भी मिल सकता है। तो वही हम लोग मान के चलते हैं कि जो है इनका क्या कहते हैं 10 मार्च तक आ ही जाएगा रिजल्ट। और कुछ क्वेश्चंस मैंने उनको भेजा है जिस पर रिप्लाई मुझे नहीं आया है, और वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि जैसे कि नॉट अटेम्प्टेड वाला जो केस है बच्चों का, क्या वो रियल है, या उस पर आप क्या एक्शन ले रहे हैं जिनका गलती से आपने कर दिया है, ऐसा कुछ। और जो फाइनल आंसर की है उसमें कुछ ऐसे अपडेट करके, तो उस पर भी रिप्लाई आना इनका बाकी है। ये क्वेश्चन का उन्होंने रिप्लाई किया है दोस्तों सीटेट की तरफ से। आपका जो फीडबैक है कमेंट में ज़रूर बताइए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।